everyone, once again most welcome to our YouTube channel Just Commerce. So की क्लास में डिसऑनर ऑफ बिल को ही बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं हम। देखो केस 1 में हमारा कैसे होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसऑनर के टाइम पे, ये भी हमने जान लिया। केस 2 जब हमारा रहता है, जब ड्रॉर जो है वो बैंक से बिल अपना डिस्काउंट करवा लेता है, उस टाइम पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये भी हमने जान लिया। एंड इन टुडेज क्लास लेक्चर नंबर 10 we will discuss that when drawer endorse the bill to his creditor. Okay, जब ड्रॉर जो है वो अपने क्रेडिटर को बिल इंडोर्स करवा देता है, उस टाइम पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज, देखो ये वही सारा क्वेश्चन है जो हमने बाकी क्लासेस में सॉल्व किया। ओके, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। सो क्वेश्चन है, रवि जो है, रवि नाम का एक पर्सन है जिसने रिया को गुड सेल किया है 15,000 रुपीज का क्रेडिट में, और उस पे बिल लिखा है 1 जनवरी 2017 को, जो कि 3 मंथ्स के बाद पेबल है। और मेच्योरिटी बिल वाज डिसऑनर्ड, मेच्योरिटी के डेट पे बिल का जो है वो डिसऑनर हो गया है बिल। एंड 50 रुपीज वर पेड बाय द होल्डर, और 50 रुपीज जो है वो होल्डर के द्वारा पे किया गया एज अ नोटिंग चार्जेस। अब नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे। द जनरल इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रवि एंड रिया एज गिवन बिलो अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सो देखो ए नंबर में है व्हेन बिल वाज केप्ट बाय रवि टिल मैच्योरिटी, जो कि हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं हमारा लेक्चर नंबर 8 में। ओके, देन when bill was discounted by Ravi with his bank immediately at the rate of 12% per annum, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो था, ठीक है। देन है सी नंबर को आज की क्लास में समझेंगे क्या है। when the bill was endorsed by Ravi in favor of his creditor कमल, अब रवि का भी एक क्रेडिटर है जिसका नाम है कमल, और इसने अपने किसी क्रेडिटर कमल को ये बिल जो है वो इंडोर्स कर दिया है। तो इस टाइम पे आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द स्टोरी एंड ऑल ट्रांजेक्शंस बिटवीन देम। सो सबसे पहले हमें इनके बीच की सारी ट्रांजेक्शंस एंड स्टोरीज को समझना है। तो देखो हुआ क्या था कि रवि नाम का एक पर्सन है एंड एक रिया नाम की पर्सन है। ओके, इन दोनों के बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब रवि ने गुड सोल्ड किया रिया को। ओके, सो कितने रुपीस का, तो देयर इज 15,000 रुपीज का गुड्स जो है वो सेल किया क्रेडिट में, एंड क्रेडिट में सेल करने के कारण से एक बिल लिखा गया जिसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसका मेच्योरिटी जो है वो 3 मंथ्स के बाद आने थे। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। इसका मेच्योरिटी डेट कब आना था, 3 मंथ्स के बाद। लेकिन ये रवि जो है वो क्या करता है, पहले ही किसी कमल से, इस रवि ने पहले ही किसी कमल से 15,000 रुपीज जो है ना वो लोन ले रखे थे। मान लेते हैं अभी कि लोन ले रखे थे, क्योंकि इसने कुछ लिखा हुआ तो नहीं है कि लोन लिया गया था या क्रेडिट में परचेज हुआ था, ये सारी बातें तो लिखी नहीं गई है इसमें। सो कमल जो है, रवि जो है वो कमल से अमाउंट पहले ही लोन ले रखा था 15,000 रुपीज का। तो ये रवि क्या करता है, रवि को लग रहा है क्या कि मुझे तो पेमेंट करना ही है, मतलब रवि सोच रहा है कि मुझे रिया से पेमेंट लेना है एंड पेमेंट करना है किसे, कमल को। तो रवि इतना तामझाम नहीं करता है, वो क्या करता है सीधे इस बिल को उठाता है और भेज देता है कमल के पास। ओके, अब रवि ये बिल को उठा के कमल को दे दिया, और कमल को बोल दिया गया कि ठीक है आपको 3 मंथ्स के बाद जो है वो पेमेंट रिसीव हो जाएंगे। तो कमल को यहाँ पे क्या लग रहा है, कमल को श्योरिटी मिल गया है कि ठीक है 3 मंथ्स के बाद तो मुझे अमाउंट रिसीव हो ही जाने हैं। तो देखो सबसे पहले क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, इसका एंट्री करेंगे। देन बिल लिखा गया, बिल जो है वो रिया एक्सेप्ट भी कर ली, इसका एंट्री करेंगे। ये हमारे 2 एंट्री हो गए। और थर्ड नंबर एंट्री हमारा क्या होगा, इंडोर्समेंट का, रवि जो है वो कमल को अपना बिल जो है वो इंडोर्स कर देता है, वो थर्ड नंबर एंट्री होगा। ये तीनों एंट्री तो हमने बहुत ही अच्छे से जाना है, ठीक है। बट हुआ क्या, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जब कमल ये बिल जो इसके पास अब आ गया है, ओके, ये बिल अब उठ के किसके पास आ गया, कमल के पास। कमल इस बिल को ले करके जाता है किसके पास, रिया के पास। कब, तो 1 जनवरी, सॉरी, तो इसमें डेट जो गिवन है, मेच्योरिटी डेट कब का गिवन है, 4 अप्रैल 2017। ओके, तो इस डेट को कमल जो है वो ये बिल लेकर के जाता है रिया के पास, और उस टाइम पे रिया क्या कहती है, बिल को डिसऑनर कर देती है। रिया पेमेंट करती ही नहीं है, रिया बोलती है कि नहीं अभी मैं पेमेंट नहीं कर सकती, मेरे पास कोई भी अमाउंट अभी नहीं है, कुछ इसका सिचुएशन खराब है, या ये पेमेंट नहीं करना चाहती। वो तो इन दोनों के बीच की बातें हमें नहीं पता, बट ये बिल का डिसऑनर हो गया, हमें इसका अकाउंटिंग करना है। ओके, तो ये बिल का डिसऑनर हो गया। अब कमल क्या करे, तो कमल जाता है किसके पास,
नोटरी पब्लिक के पास। यहाँ से बिल नहीं मिलता है उसे, वो वापस से घूम करके आता है किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। एंड नोटरी पब्लिक फिर क्या करती है? सारी बातों को समझती है कि यस मेच्योरिटी डेट आया था, मेच्योरिटी डेट को ये कमल जो है वो रिया के पास गया था अमाउंट लेने के लिए, बट रिया ने पेमेंट नहीं किया। अब रिया क्यों पेमेंट नहीं की, क्या रीजन था, ये सारी बातों का पता करना अब नोटरी पब्लिक का काम है। अब नोटरी पब्लिक जो है वो जाती है रिया के पास और पता करती है सारी बातों को, और फिर ये भी कंफर्म हो जाती है कि हाँ बिल का डिसऑनर जो है वो हो गया है बिल, ठीक है। तो ये एक अपना डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे प्रोटेस्ट कहते हैं, ओके। और ये प्रोटेस्ट बनाती है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ डिसऑनर। ये प्रोटेस्ट जो है वो एक सर्टिफिकेट है डिसऑनर का कि हाँ चलो बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, इसका एक सर्टिफिकेट है ये प्रोटेस्ट, ओके। सो प्रोटेस्ट बनाने के बदले में वो लेती है क्या? नोटिंग चार्जेस। एंड ये नोटिंग चार्जेस कितना लेती है? 50 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस कौन पे किया है? तो होल्डर ऑफ द बिल। तो मेच्योरिटी डेट पे होल्डर कौन था? कमल। कमल ही गया रिया के पास, रिया अमाउंट नहीं दी, तो फिर वो गया किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। अब उसके बदले में नोटरी पब्लिक इतना सारा काम करती है, इसलिए वो नोटिंग चार्जेस लेगी 50 रुपीज, ओके। आई बात समझ में? चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कमल जो है वो रिया के पास गया मेच्योरिटी डेट पे, रिया पैसे नहीं दी तो वो गया नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक इन सभी बातों को जानने के बाद वो एक बनाती है डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं प्रोटेस्ट, जो कि एक सर्टिफिकेट है डिसऑनर का, ओके। एंड इसके बदले में कमल जो है वो नोटरी पब्लिक को 50 रुपए पे करता है। कौन पे करता है? कमल। अब देखो कमल को मेच्योरिटी डेट के दिन कोई अमाउंट रिसीव भी नहीं हुआ और उल्टा इसे अपने पैकेट से 50 रुपए देने पड़ गए ना, बेवजह का, कोई रीजन भी नहीं है इसका 50 रुपए खर्च होने का, ठीक है। तो ये बात तो हो गया, ठीक है, समझ में आया आपको? इतना काम होने के बाद अब क्या होगा? तो ये कमल जो है वो वेट नहीं करेगा बैंक के जैसे बैंक वेट नहीं किया था ना पिछला क्लास में, बैंक ने वेट नहीं किया था ना उतने दिन तक, 3 मंथ्स तक, तो वो क्या किया था? गया था ड्रॉर के पास में। तो यही सिचुएशन यहाँ भी होने वाला है। ये कमल क्या करता है? इतना काम कर लेने के बाद जाता है रवि के पास और बोलता है कि ये बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, अब मैं तुमसे अमाउंट लूंगा, ओके। ये कमल मानता नहीं है, इतना काम करने के बाद वो जाता है रवि के पास और फिर रवि जो है वो उसको पेमेंट करने के लिए हाँ बोलता है, अपने क्रेडिटर के रूप में फिर से उसे रिकॉर्ड करता है, ओके। सो इतना काम होता है और इन सभी का अब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझना है, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया ना कि पहले रवि और रिया के बीच में ट्रांजेक्शन होता है 15,000 रुपीज का क्रेडिट में। रवि बिल लिखता है और इस बिल को रिया एक्सेप्ट भी कर लेती है। उसके बाद रवि ये एक्सेप्टेड बिल को अपने क्रेडिटर कमल को दे देता है। कमल अपने पास रखता है ये बिल को 3 मंथ्स तक। उसके बाद मेच्योरिटी डेट आती है, फिर कमल ये बिल को लेकर के जाता है रिया के पास। रिया अमाउंट नहीं देती है, डिसऑनर हो जाता है। उसके बाद ये रिया के ऊपर केस तो सीधे नहीं कर सकता, सीधे कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए वो सबसे पहले जाता है नोटरी पब्लिक के पास, ओके। अब नोटरी पब्लिक क्या करती है? इन सभी बातों को समझती है और समझने के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है जो होता है प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर, ओके। ये डिसऑनर होने का एक सर्टिफिकेट है प्रोटेस्ट, ओके। एंड इसके बदले में कमल को जो है वो 50 रुपए पे करने पड़ जाते हैं। कमल को ये अच्छा नहीं लगा। अब कमल गया रवि के पास वापस से, ठीक है, जिससे उसे बिल मिला था और उसे बोलता है कि आपका बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, आपने मुझे कहा था कि आपने मुझे 3 मंथ्स के बाद पेमेंट होगा बट नहीं हुआ। तो अब क्या हो? तो अब यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं करना, अब जो करना है हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समझना है, ठीक है। सो मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। सो देखो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम रवि, कमल एंड रिया सभी के बुक में समझने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे हम रवि के बुक में समझेंगे, रिया के बुक में भी समझेंगे एंड कमल के बुक में भी समझेंगे, ओके। आई बात समझ में? लाइन ड्रॉ कर लो आप सभी। सबसे पहला तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है 1 जनवरी को, तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, डेट 1 जनवरी 2017। ये सेल करता है तो रिया जो है वो इसकी डेटर बन गई है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे 2 सेल्स। कितने का? 15,000 रुपीज। तो 15,000 यहाँ भी और 15,000 यहाँ भी, ठीक है। अब रिया क्या करती है? तो इसी डेट को रिया परचेस करती है, तो वो परचेस का एंट्री रिकॉर्ड करेगी। तो वो क्या करेगी? परचेस डेबिट टू, किन से परचेस किया इसने? रवि से, तो टू रवि। कितने का? 15,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज, ओके। कमल इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए कमल को इसमें कोई एंट्री नहीं करना। इस पे लगा दो नो एंट्री का बोर्ड, ओके, लगा दिया हमने।
चलो ये एंट्री तो हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गया। देन उसके बाद जो है वो बिल एक्सेप्ट होता है रिया से, ठीक है। इसमें कोई डेट नहीं गिवन है तो हम मानते हैं कि इसी डेट को रिया से एक्सेप्ट होता है ये बिल 1 जनवरी 2017 को ही। तो देखो क्या होता है कि रिया जो है वो ये बिल मतलब कि एक्सेप्ट हो जाता है, तो एक्सेप्ट होने के बदले में ये बिल रिसीवेबल बन जाता है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट इसमें डेबिट हो जाएंगे। एंड टू किनसे, तो ये रिया है ना, रिया डेटर है, अब वो बिल रिसीवेबल बन गई तो ये डेटर को हटाना पड़ेगा, तो टू रिया कितने का 15,000 रुपीज। देखो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद में ये क्या हो गया, इसका बिल्स पेबल बन गया रवि रिया के लिए, तो रवि को ये करेगी डेबिट एंड इसमें बिल्स पेबल को रिकॉर्ड करेगी। ओके, कितने का 15,000 रुपीज का। ओके, सो इतना काम करना है, इसमें तो कोई काम करना ही नहीं इसे, तो ये नो एंट्री का फिर से बोर्ड लगा ले, ठीक है, हो गया ये। चलो देखो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना। चलो एक एंट्री और है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडोर्समेंट का, कि रवि जो है मतलब ये रवि जो है वो कमल को भेज देता है बिल, तो इस टाइम पे भी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना हमें, यस करना होगा। और ये कब करता है तो डेट नहीं गिवन है, तो हम इसी डेट को समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, भेज देता है कमल को, तो कमल इज द रिसीवर हियर, और ये इसका डेटर है तो वो इसे डेबिट में रिकॉर्ड करता है, कमल डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब इसके पास से बिल नहीं है तो बिल चला गया है 15,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज। ओके, आई बात समझ में। देखो नरेशन सब में आप लिखते जाना और अच्छे से फॉर्मेट बना के बनाना, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है एंड टाइम भी कम है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। चलो ये कमल बिल रिकॉर्ड करता है, ठीक है, अपने पास से, और मतलब बिल जो है वो भेजता है कमल के पास। कौन, रवि, रवि भेजता है कमल के पास, तो कमल को अब क्या हुआ, बिल रिसीव हुआ ना, रिया को बीच में कोई काम नहीं करना, इसमें रिया को कोई मतलब नहीं है इससे, अब रिया सीधा काम करेगी मेच्योरिटी डेट के दिन का, ठीक है। तो ये कमल को बिल भेजता है, तो कमल के पास क्या हुआ, बिल आ गया है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट ये डेबिट करेगा। एंड किससे आया, तो कमल का डेटर से, तो कमल का डेटर कौन था, रवि, ठीक है, तो ये रवि को क्रेडिट करेगी, ठीक है। कितने कितने का बिल है ये, 15,000 रुपीज का, तो 15,000 एंड 15,000। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखो यहाँ तक तो एंट्री में कोई बदलाव है ही नहीं, ये तो वही एंट्री है जो हमने पिछले क्लासेस में भी समझा है। अब जो एंट्री में बदलाव होगा ना वो अब होगा कि देखो इतना काम हो गया, अब आता है मेच्योरिटी डेट का बात। तो मेच्योरिटी डेट के दिन कमल जो है वो जाता है रिया के पास, रिया पेमेंट नहीं करती, तो बिल का यहाँ पे डिसऑनर हो गया। तो बिल डिसऑनर होने के लिए यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, और डिसऑनर होने के बाद कमल जाता है वापस से, फिर नोटरी पब्लिक के पास जाने के बाद कमल किसके पास जाता है, रवि के पास। क्यों, क्योंकि इसे अमाउंट किससे लेने हैं, रवि से ही लेने हैं, रवि ही है इसका डेटर, तो ये क्या करेगा, रवि के पास जाएगा और फिर रवि इसे रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा, तो मेच्योरिटी डेट का बात है, मेच्योरिटी डेट आपका 4 अप्रैल 2017 होगा, ठीक है। अब रवि क्या करेगा, तो रिया से फिर से वो बिल लेगा, रिया से वो बिल फिर लेगा, डिसऑनर हो गया ना, तो रिया को वो फिर से अपना डेटर के रूप में रिकॉर्ड करेगा। क्यों, क्योंकि वो जानता है केस लड़ने के बाद तो मुझे अमाउंट मिल ही जाना, अभी वो डेटर ही है रिया मेरी। तो रिया को डेबिट किए टू, किनसे रिसीव, फिर रिया से लेने के बाद वो क्या करेगा, कमल को भेजेगा, तो वो कमल को क्रेडिट करेगा। आई बात समझ में, 15,000 एंड 15,000। ओके, इतना काम आपको करना है। अब रिया क्या करेगी, तो रिया को भी पता है कि पेमेंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो वो क्या की थी, बिल्स पेबल को से डेबिट करना था, तो मतलब बिल्स पेबल को वो डेबिट करेगी वो, ठीक है। एंड फिर से वो रवि को अपने क्रेडिटर के रूप में रिकॉर्ड करेगी क्रेडिट में, ठीक है। पहले उसने क्रेडिटर में रिकॉर्ड किया, ठीक है, फिर वो उसे डेबिट भी करके खत्म कर देती है क्योंकि वो उसे बिल दे देती है, ठीक है। उसके बाद अब वो बिल का पेमेंट नहीं कर रही है तो उसे फिर से क्रेडिटर के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जानती है उसे बाद में पेमेंट तो करना ही है टू रवि। कितने का, तो 15,000 रुपीज का। बट आपको पहले ही पता है कि सारे सिचुएशन में जो 50 रुपए एक्स्ट्रा नोटिंग चार्जेस जो खर्च हुए हैं उसका पेमेंट कौन करेगा, कमल तो कर ही दिया है, बट ये कमल लेगा किससे, रवि से, ठीक है, और रवि फिर लेगा रिया से। तो रिया अकाउंट यहाँ पे डेबिट जो 15,000 मैंने लिखा है ना, ये 15,000 नहीं बल्कि 15,050 रुपीज होने वाले हैं। ओके, आई बात समझ में, 15,050 रुपीज, 50 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो रवि लेगा रिया से, तब जाकर के वो कमल को देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस इसे पे करने होंगे, नोटिंग चार्जेस को कर लो डेबिट। ओके, कितना, 50 रुपीज, तब जाकर के रवि को ये पेमेंट करेगी 15,050 रुपए। ओके, आई बात समझ में। देन आता है कमल, तो कमल क्या करेगा, तो कमल को तो पता है बेचारे को अमाउंट तो मिला ही नहीं मेच्योरिटी डेट के दिन, तो ये क्या करे, तो ये इसे फिर से अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा कि रवि से अमाउंट मुझे लेने हैं। रवि जो है
वो फिर से इसका क्या बन गया है, डेटर। ठीक है, फिर से इसका रवि जो है वो डेटर बन गया, और डेटर इसका फिर से रवि बन गया, तो डेटर बढ़ गया इसका, तो रवि को वो डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। टू क्या, तो किनसे, तो टू ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल से जो इसका डेबिट इसने किया था, अब वो इसे क्रेडिट करेगा, अपने बुक से खत्म करेगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने का, 15,000 रुपीज का। एंड वन मोर थिंग, क्या कि फिर ये टू कैश अकाउंट भी क्रेडिट करेगा। क्यों, 50 रुपए वो नोटिंग चार्जेस भी तो लेने वाला है, ये अपने पैकेट से थोड़ी ना कुछ खर्च करेगा, तो यहाँ पे 15,050 रुपए होंगे। आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो एक चीज और समझते हैं, क्या समझते हैं, तो समझते ये है कि रवि को जब इस रिया से अमाउंट रिसीव हो जाएगा तब रवि क्या करेगा। तो जब रवि को अमाउंट रिसीव हो जाएगा ना, देखो इधर इसका करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा। जब कैश रिसीव हो जाता है ना, तो एंट्री क्या होगा, तो रवि को अगर कैश रिसीव हो जाएगा तो वो कैश अकाउंट करेगा डेबिट, एंड टू किससे रिसीव होगा, रिया से, तो रिया को करेगा क्रेडिट। ओके, 15,000 एंड 15,000। ओके, ये एंट्री जब रिया से इसे रिसीव हो जाएगा तब, और इसे रिसीव होने के बाद वो किसे पेमेंट करेगा, कमल को। ठीक है, रिया से रिसीव होने के बाद वो कमल को पेमेंट करेगा, और कमल को पेमेंट करने का एंट्री हम क्या करेंगे, तो कमल को मैं यहाँ पैसे कर देती हूँ। कमल को पेमेंट करने का एंट्री बहुत ही सिंपल है, कमल रिसीवर है तो कमल हो जाएगा यहाँ पे आपका डेबिट एंड टू कैश। कितना, तो 15,000 एंड 15,000। ओके, पेमेंट अगर करना पड़े तो ये एंट्री है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि पेमेंट करना है तो ये दोनों एंट्री करते, बाकी तो ये सारे हमारे हैं ही जो करना है। ठीक है, अब रिया अगर पेमेंट कर देती रवि को तो एंट्री हम क्या करते, तो अगर रिया पेमेंट कर देती है रवि को तो बहुत अच्छी बात है, वो इसका एंट्री क्या करेगी, तो रवि को करेगी वो डेबिट। ओके, क्यों, क्योंकि रवि को उसने पेमेंट किया है कैश में, एंड टू कैश लिखेगी क्योंकि उसने कैश में पेमेंट किया है 15,050 रुपए। ओके, क्योंकि वो 15,000 अब नहीं कर सकती, इसके कारण से जो है वो नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा है। अब देखो ये कमल जो है, देखो रिया पेमेंट की है, देखो इसको रवि को जो है वो रिया से अमाउंट रिसीव हुआ, तो रिया ने भी पेमेंट किया ना, तो ये अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, रिया भी तो अपने बुक में रिकॉर्ड करेगी, कर ली। अब रवि जो है वो कमल को पेमेंट किया है कितने का, 15,000 रुपए का, तो कमल भी तो इसे अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, तो यस इसको भी करवा देते हैं रिकॉर्ड। क्या करता है ये, कैश इसके पास आ रहा है तो कैश को ये करते हैं डेबिट, एंड टू किन से आ रहा है, रवि से, तो टू रवि, कितना, 15,050 रुपीज, 15,050 रुपीज। ओके, आई बात समझ में? इतना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना होता है। देखो ये दोनों यहाँ पे जो अकाउंटिंग है, ये दोनों को मैंने अलग से बताया, ये नीचे वाला भी आपका अलग से है। ठीक है, अगर ये गिवन है क्वेश्चन में तो आप करो, ठीक है, डेट के साथ, और नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये क्लास बहुत ही अच्छा था हमारा। ठीक है, सो यहीं पे हमारा जो है ना एक टॉपिक अभी भी रह गया है, जो कि कलेक्शन फॉर बिल। अच्छा, बैंक में जब कलेक्शन के लिए भेजते हैं ना, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखो जब भी बैंक में कलेक्शन के लिए भेजते हैं एंड जब भी डिस्काउंट होता है बैंक से बिल का, ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग सेम ही है। पहले तो आपको करना है कलेक्शन तक, यानी बैंक में भेजने तक का एंट्री, जो कि हम पहले सीख चुके हैं, व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाले क्लास में। ठीक है, तो वहां तक करना, उसके बाद डिसऑनर वाला एंट्री कर देना जो बैंक में करते हैं वही। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।